नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मीन लग्न यानी कि पीसी स्टूडेंट का जनवरी 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने मीन लग्न का साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 12 नंबर लिखा हुआ है तो ये मीन लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो लग्न पे आपके राहु विराजमान है, गुरुदेव आपके तीसरे भाव में विराजमान है, मंगल आपके 5वें भाव में विराजमान है, केतु आपके 7वें भाव में विराजमान है, बुध आपके 9वें भाव में विराजमान है, सूर्य आपके 10वें भाव में विराजमान है और चंद्रमा आपके 11वें भाव में विराजमान है। शुक्र और शनिदेव आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए, यहाँ पे लग्न अगर हम लोग देख रहे हैं तो लग्न पे आपके राहु विराजमान है और शुक्र 28 जनवरी को विराजमान होंगे और आपके लग्न के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है। राहु लग्न पे विराजमान जो है ना, वो 30 अक्टूबर 2023 से विराजमान है, तो आपके स्वभाव में थोड़ा जिद बढ़ा हुआ होगा। और शुक्र जब 28 जनवरी को विराजमान होंगे तो शुक्र आपके 8वें भाव के स्वामी हैं और आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं, जो कि लग्न पे विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए, 28 जनवरी से आपको थोड़ा नेगेटिव थॉट्स आ सकता है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करना है। हालांकि देखिए, शुक्रदेव जो है वे आपके तीसरे भाव के भी स्वामी हैं, जो कि लग्न पे विराजमान हो रहे हैं और आपके लग्न के स्वामी भी तीसरे भाव में विराजमान है। तो आप आपके धैर्य से स्वयं की प्रगति करेंगे और अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा और आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस और पराक्रम भी अच्छा रहेगा। दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो पारिवारिक मनमुटाव हो सकता है। मनमुटाव से बचना है और ये मनमुटाव की मैं जो बात कर रहा हूँ वो 17 जनवरी 2023 से मनमुटाव होने के आपके योग बन रहे हैं और 29 मार्च 2025 तक ये मनमुटाव हो सकता है। और वहीं जब आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में 20 अक्टूबर से लेकर के 20 जनवरी तक विराजमान है, तो अगर आपके बड़े बच्चे कमाने वाले हैं तो उनसे आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और जब आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में 21 जनवरी से विराजमान होंगे, तो 21 जनवरी से मंगल जो है वे वक्री रहेंगे और आपके चतुर्थ भाव में मंगल 2 अप्रैल 2025 तक वक्री रहने वाले हैं। तो जो भी लोग ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम करते हैं, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम करते हैं, उनके काम से उनको निश्चित तौर पर लाभ होगा। तीसरे भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। गुरुदेव आपके तीसरे भाव में विराजमान है तो आपके पराक्रम के लिए निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान करेंगे और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है 27 जनवरी तक। तो 27 जनवरी तक आपके छोटे भाई बहन अगर विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो उनके लिए फेवरेबल समय है। आपके छोटे भाई बहन को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे और जब आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके लग्न पे 28 जनवरी से विराजमान होंगे तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट और पराक्रमी भी बनाएंगे। देखिए, तीसरे भाव में गुरुदेव जो विराजमान है ना, छोटे भाई बहन से छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, मतभेद से बचने का प्रयास करें। चौथे भाव में आपके मंगल 21 जनवरी को विराजमान हो रहे हैं और आपके चौथे भाव में जो मंगल विराजमान हो रहे हैं वे वक्री रहेंगे और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है और मंगल जो है, मंगल आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और आपके 9वें भाव के स्वामी हैं, जो कि चौथे भाव में विराजमान है। और यहाँ पे भी देखिए, चौथे भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान है। हालांकि देखिए, 9वें भाव में जब विराजमान रहेंगे, जनवरी में 3 दिन के लिए ही विराजमान रहेंगे। तो जो भी लोग ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, उनके लाभ के योग तो बन रहे हैं और उनके काम में उनका भाग्य भी उनका अच्छा साथ देने वाला है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, मंगल द्वारा आपके पत्रिका में राजयोग का 21 जनवरी से लेकर के 2 अप्रैल तक निर्माण हो रहा है और जब आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में 4 जनवरी से लेकर के 23 जनवरी तक विराजमान होंगे, तो अगर आपके काम में छोटी मोटी बाधाएं कुछ आपको मिल रही है ना, तो कोशिश कीजिए वो काम को घर से करने का, उसमें आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
और वहीं जब आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में 24 जनवरी से विराजमान होंगे, तो देखिए यहाँ पे 24 जनवरी से ना ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट या फिर आपके नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार रिटेलिंग, कार एसेसरीज, मतलब यानी कि घर वाहन से संबंधित जो भी काम कर रहे हैं ना, उससे आपके निश्चित तौर पर लाभ के योग बना रहे हैं। 5वें भाव में आपके मंगल विराजमान है और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। मंगल जो आपके 5वें भाव में विराजमान है वे नीच के हो जा रहे हैं और मंगल आपके 9वें भाव के भी स्वामी हैं जो कि 5वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई को लेकर के उनका लक अच्छा साथ देने वाला है। प्रेम संबंध में आपका भाग्य अच्छा साथ देगा। अगर आप साधना करते हैं, साधना को लेकर के आपका भाग्य साथ देगा। हालांकि देखिए मंगल एग्रेसिव ग्रह है और मंगल आपके 5वें भाव में विराजमान है, तो आपके बच्चे हो गए या फिर अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे। किसी भी किस्म के विवाद से बचना है और स्टूडेंट्स को खासकर स्कूल, कॉलेज या कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, छोटे मोटे विवाद अगर सामने से होते हुए भी दिखेंगे तो उससे थोड़ा सा बच के रहें। और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में 1, 2, 29 और 30 तारीख को विराजमान है। तो जो भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए 1, 2, 29 और 30 तारीख बेनिफिशियल रहने वाला है और 14, 15 तारीख भी अगर वे प्रयास करेंगे स्कॉलरशिप का तो वो भी उनके लिए बेनिफिशियल है। 6वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ रही है और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है। देखिए 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। 6वें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है तो आपके स्किन में ड्राइनेस की समस्या उत्पन्न करेंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए शनिदेव के 6वें भाव में जो दृष्टि पड़ रही है आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर को भी कम करेंगे। और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है 14 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी तक। तो 14 दिसंबर से 13 जनवरी तक आपके घुटनों में दर्द की समस्या आपको हो सकती है और आपके विरोधी यानी कि आपके कॉम्पिटिटर जो होते हैं या ऑफिस में आप जिनको पसंद नहीं करते हैं उनके साथ भी आपको काम करना पड़ सकता है। पर जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं या फिर कोई भी बीमारी संबंधित काम कर रहे हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं या फिर बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनके काम को लेकर के उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। और वहीं जब आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में 14 जनवरी से विराजमान होंगे, तो जो भी लोग मेडिसिन से संबंधित काम करते हैं, मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं या फिर बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लाभ के योग बन रहे हैं। और यहाँ पे देखिए आपके शत्रु कॉम्पिटिटर जो है ना, ये बात मैं बोल रहा हूँ जो लोग मेडिकल फील्ड या फिर सिक्योरिटी सप्लाई, बैंक रिकवरी से संबंधित काम नहीं करते उनके बारे में बोल रहा हूँ, तो उनके लिए भी लाभ के योग बन रहे हैं 14 जनवरी से। 7वें भाव में आपके केतु विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। केतु आपके 7वें भाव में विराजमान है तो आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनको प्रेरित करना थोड़ा आपको मुश्किल जा रहा होगा। वे बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। हालांकि यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि भी आपके 7वें भाव में पड़ रही है तो आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनके साथ आपके संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिल रहा होगा। और मंगल की दृष्टि भी आपके 7वें भाव में 21 जनवरी से पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए 21 जनवरी से आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे। डिप्लोमेटिकली अगर आप हैंडल कर रहे हैं ना 21 जनवरी से, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान है 29 अक्टूबर से लेकर के 3 जनवरी तक। तो 29 अक्टूबर से 3 जनवरी तक वे आपके लिए भाग्यशाली रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बुध द्वारा बहुत ही शुभ योग का आपके पत्रिका में निर्माण हुआ है। आपको आपकी स्पाउस का सुख अच्छा मिलेगा। और वहीं अगर आपको किसी सलाह की भी जरूरत है ना, तो आपके स्पाउस या भागीदार आपके लिए अच्छे सलाहकार भी रहेंगे। और वहीं जब आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में 4 जनवरी से 23 जनवरी तक विराजमान होंगे, तो आपकी स्पाउस अगर आपके काम में मदद करती हैं तो आपको कहीं ना कहीं उनका अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। भागीदारी में काम करते हैं, भागीदार का आपको सपोर्ट अच्छा मिलेगा। और जब आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में 24 जनवरी से विराजमान होंगे, तो आपकी स्पाउस अगर जॉब करती हैं तो उनके लाभ के योग बन रहे हैं। भागीदारी में काम कर रहे हैं तो भागीदार द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं।
आठवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके आठवें भाव में पड़ रही है और आपके आठवें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए आठवां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। मंगल की दृष्टि आपके आठवें भाव में पड़ रही है 20 अक्टूबर से लेकर के 20 जनवरी तक। तो 20 अक्टूबर से 20 जनवरी तक किसी भी किस्म के विवाद से बचना है। आपके ससुराल वाले स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिव रहेंगे, तो उनसे भी आपको विवाद से बचना है। और यहाँ पे देखिए आपके आठवें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है 28 दिसंबर से लेकर के 27 जनवरी तक। और 28 दिसंबर से 27 जनवरी तक शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो 28 दिसंबर से 27 जनवरी तक आपके काम में थोड़ी बहुत बाधाएं आपको देखने मिलेंगी। जो भी लोग विदेश संबंधित भी काम करते हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम करते हैं, कोई भी विदेश संबंधित काम करते हैं, उनके काम में थोड़ी बहुत उनको बाधाएं देखने मिलेंगी। हालांकि यहाँ पे आपके खर्चे कम होंगे। नवम भाव में आपके बुध विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके नवम भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। नवम भाव में जो आपके बुध विराजमान है ना, बुध आपके चौथे भाव के स्वामी है और आपके 7वें भाव के स्वामी है, जो कि नवम भाव में विराजमान है। तो अगर आप घर वाहन लेने का सोच रहे हैं तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ दे रहा होगा 29 अक्टूबर से। और ये साथ आपका वैसे भी देगा, आपका पूरे जनवरी के महीना अगर आप घर वाहन लेने का सोच रहे हैं तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और यहाँ पे देखिए वक्री गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है 9 अक्टूबर से और 4 फरवरी 2025 तक यहाँ पे वक्री गुरुदेव की दृष्टि पड़ेगी। तो आपका भाग्य भी आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। हालांकि देखिए शनिदेव भी दृष्टि डाल रहे हैं तो भाग्य में आप कभी कभी कमी भी महसूस करेंगे। दशम भाव में आपके सूर्य विराजमान है और बुध 4 जनवरी को विराजमान होंगे और मंगल की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है और आपके दशम भाव के स्वामी आपके 3रे भाव में विराजमान है। देखिए दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। सूर्य देखिए दशम भाव में 14 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी तक विराजमान है। तो 14 दिसंबर से 13 जनवरी तक अगर आप कोई सरकारी काम का प्रयास कर रहे हैं तो आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। हालांकि यहाँ पे आपको देखिए थोड़ा आपके काम को लेकर के यानी कि टेंडर को लेकर के थोड़ा टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, पर टफ कंपटीशन करने के बाद भी आपको रिजल्ट मिलेगा। और बुध जब 4 जनवरी से विराजमान होंगे तो 4 जनवरी से 23 जनवरी तक अगर आप घर से काम करेंगे तो आपके लाभ के योग बन रहे हैं। वही मंगल की दृष्टि भी आपके 10वें भाव में पड़ रही है 21 जनवरी से। तो 21 जनवरी से आपके बॉस, पिता को क्रोध ज्यादा आएगा, ऑफिस का माहौल थोड़ा गर्म रहेगा, तो किसी भी किस्म के विवाद से बचें। और आपके दशम भाव के स्वामी आपके 3रे भाव में विराजमान हैं और वक्री भी है 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक। तो यहाँ पे देखिए अगर आपके काम के लिए आपको भाग दौड़ करने मिल रहा है ना, तो भाग दौड़ कीजिए, उससे निश्चित तौर पर आपको लाभ ही होगा। और आपके बॉस हो गए, पिता हो गए या फिर आपके काम से आपको हिम्मत भी मिलेगी। 11वें भाव में आपके चंद्रमा 1, 2, 29 और 30 तारीख को विराजमान है। सूर्य 14 जनवरी को विराजमान होंगे, बुध 24 जनवरी को विराजमान होंगे, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके सूर्य जब 14 जनवरी को विराजमान होंगे तो देखिए यहाँ पे जो भी आपने काम में मेहनत किया है ना 14 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी तक, उसके कहीं ना कहीं उस काम से आपके लाभ के योग यानी कि सरकार द्वारा जो अगर आपने कोई काम किया ना सरकार के लिए या सरकार संबंधित काम किया है तो सरकार संबंधित काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। वहीं 24 जनवरी से बुध जब आपके 11वें भाव में विराजमान होंगे तो अगर आप घर वाहन से संबंधित काम करते हैं तो भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और यहाँ पे देखिए बुध आदित्य योग आपके दशम भाव और 11वें भाव दोनों में बन रहे हैं। हालांकि देखिए दशम भाव में जो बुध आदित्य योग आपके बन रहे हैं वो 4 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी तक बन रहे हैं और 11वें भाव में जो आपके बुध आदित्य योग बन रहे हैं वो 24 जनवरी से बन रहे हैं। और 11वें भाव में जो बुध आदित्य योग का आपका बन रहा है ना बहुत ही शुभ फल आपको प्रदान होगा। गुरुदेव की दृष्टि भी आपके 11वें भाव में पड़ रही है तो इनकम के लिए निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान करेंगे। बस मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनसे किसी भी किस्म के विवाद से बचना है। डिप्लोमेटिकली अगर आप इस पीरियड को हैंडल कर रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक आपके 12वें भाव में विराजमान रहेंगे। तो आपने नोटिस किया होगा पैसा तो आ रहा है
और पैसे खर्च हो जा रहे हैं, पैसे टिक नहीं रहे हैं। जिस तरीके से पैसा आ रहा है उसी तरीके से पैसा खर्च भी हो जा रहा है। हालांकि आपके 12वें भाव में शनिदेव जो विराजमान है, शनिदेव अपने राशि में ही विराजमान है और शनिदेव द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राज्यों का भी निर्माण हो रहा है। तो जो खर्च हो रहा है, खर्च से निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। शुक्र भी आपके 12वें भाव में विराजमान है और मंगल की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है। और 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। देखिए, शनिदेव द्वारा जो विपरीत राज्यों का आपके पत्रिका में 17 जनवरी 2023 से बना हुआ है ना, वो 29 मार्च 2025 तक बना रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, शनिदेव आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो कोई खर्चे आपके हो तो रहे हैं, पर अगर आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पे खर्च हो रहा है, रोग बीमारी पे खर्च हो रहा है, या कोई भी काम पे अगर आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, तो वो निश्चित तौर पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही उससे मिल रहा है। और शुक्र द्वारा भी आपके पत्रिका में विपरीत राज्यों का निर्माण हो रहा है, तो निश्चित तौर पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट तो मिलेगा। क्योंकि देखिए, जब विपरीत राजयोग आपका बनता है ना, तो विपरीत राजयोग में आप कठिन से कठिन परिस्थिति में आप आपके साहस और पराक्रम से उस कठिन परिस्थिति को पार कर लेते हैं और उस पर विजय भी पाते हैं। और मंगल की दृष्टि भी आपके 12वें भाव में पड़ रही है 20 अक्टूबर से लेकर के 20 जनवरी तक। तो 20 अक्टूबर से 20 जनवरी तक किसी भी किस्म के विवाद से बचना है, और कोई विवाद हो भी जाए तो अपने एंड से सॉल्व करें, कानूनी मामले में ना जाने दें। और लेडीज को लेकर के भी आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े हुए रहेंगे 28 दिसंबर से लेकर के 27 जनवरी तक। हॉस्पिटल, बीमारी संबंधित आपके कुछ ना कुछ खर्चे रहेंगे, पर यहाँ पे देखिए खर्चे होंगे, पर अगर आपका कहीं पैसा खर्च हो रहा है ना, तो जिस भी काम पे आपका पैसा खर्चा हो रहा है ना, उसका आपको निश्चित तौर पर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आरोग्य पर आपके कुछ ना कुछ खर्च होगा, पांव के तलवे में आपके दर्द की समस्या हो सकती है। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 2 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 10 से 15 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 3 से 5 तारीख, 16 से 18 तारीख, 21 से 23 तारीख और 31 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको विष्णु रामकृष्ण भगवान की उपासना बुधवार के दिन करना है। गुरुवार के दिन अगर आप साईं बाबा या दत्त भगवान के मंदिर जा रहे हैं तो आपको अच्छा फायदा होगा। और अगर आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, ओम गणपतये नमः का जाप कर रहे हैं, तो भी उससे आपको अच्छा फायदा होगा। कोशिश कीजिए मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर या गणपति मंदिर जाएं, क्योंकि यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि भी आपके 12वें भाव में पड़ रही है। तो लक फैक्टर यानी कि नसीब को आपको जैसा साथ देना चाहिए वैसा साथ नहीं देगा। तो यहाँ पे आपको शनिदेव को अगर आप तेल चढ़ा रहे हैं शनिवार के दिन, और तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप कर रहे हैं, या फिर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दिया जला रहे हैं और उसकी 7 बार परिक्रमा कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो, ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बिल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।